Good morning, students. Hope you all are fine. It is our first day of history. We had read already about history in some topics, but today आज हमें हिस्ट्री का बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स हिस्ट्री के क्या होते हैं। उससे पहले हम लॉकडाउन में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हमने काफ़ी दिन हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए। किसी क्लास ने 4 चैप्टर कंप्लीट किए, किसी ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए और कुछ बच्चों ने ऐसा भी था जिन्होंने क्लास नहीं ली थी। तो आज हम प्री से प्रॉपरली शुरू से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे जिससे सारे लोगों को फिर से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन जब हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो हिस्ट्री है क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। तो जब भी हम किसी से ये पूछते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री तो वो इंसान हमेशा या कोई भी हो हमेशा एक आंसर देता है कि पुरानी जो चीज़ें हैं वो हिस्ट्री है। दैट मीन ऑल द पास्ट इवेंट कॉल्ड हिस्ट्री। कहीं कहीं तक ये चीज़ सही भी है, लेकिन किसी भी तरह से सारे पास्ट इवेंट कभी भी हिस्ट्री नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हैं या मैं हूँ, अब मैं अगर अपनी हिस्ट्री बताऊंगा तो मैं हर रोज़ जो पीछे हो चुका है मेरी ज़िंदगी में उसको रोज़ का एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट हुआ हो, जैसे मैं पहली बार जब स्कूल गया हूँ या कभी फेल हो गया हूँ या 10th पास किया हो, 12th पास किया हो, तो ऐसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स मैं आपसे शेयर कर पाऊँगा। ऐसे ही आप भी शेयर कर पाएंगे। सारा डेली का नहीं कह सकते। तो हमने जो पहली लाइन लिखी थी ऑल द रिकॉर्डेड पास्ट इवेंट कॉल्ड हिस्ट्री, ये प्रॉपर्ली सही नहीं होता है। दूसरा हमने लिखा हुआ है ऑल रिकॉर्डेड पास्ट इवेंट विच कॉज चेंज इन सोसाइटी, मतलब पिछले समय में हुए ऐसे चेंजेस जिन्होंने क्या किया, सोसाइटी में चेंजेस ला दिए। दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब मैं पहले दिन स्कूल गया वो मेरी हिस्ट्री है, जब मैं पहली बार फेल हुआ वो मेरी हिस्ट्री है, जब मैंने 10th पास आउट किया वो मेरी हिस्ट्री है। तो उनसे क्या हुआ, उन चीज़ों से चेंजेस आए। जब मैंने 10th पास आउट किया तो मैं 11th में आया, जब मैं पहले दिन स्कूल गया तो मैं बार बार स्कूल जाना मैंने शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए। तो ऐसे ही सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए जिन चीज़ों की वजह से, उनकी स्टडी करना क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का ये जो डेफिनेशन है ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या, ऑल रिकॉर्डेड पास्ट इवेंट विच कॉज चेंजेस सोसाइटी। ओके, अब हिस्ट्री के कौन से इवेंट्स जिन्हें बेसिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे वॉर्स हमने पढ़ी, अराइवल ऑफ ब्रिटिश हमने पढ़ा, सोसाइटी में चेंज कैसे वैदिक एज में, हड़प्पा एज में, हमने सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है उसके एज में। तो जो जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, सारा का सारा हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में दूसरी चीज़ आती है सोर्स। हमें हिस्ट्री की चीज़ों का पता कैसे चलता है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हिस्ट्री को बेसिकली हमारे पास 2 सोर्सेस होते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है और दूसरा लिटरेसी सोर्स बोला जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें कहीं ना कहीं किसी तरह से ज़मीन पर या किसी न किसी प्रकार से मिल जाती हैं। जैसे हमने या आपने क्लास 6 में पढ़ा है सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। दोनों सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ज़मीन के नीचे खुदे हुए मिले और लगभग एक पूरे का पूरा गांव या शहरों के नीचे बसा मिला। हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्टोरी कुछ ऐसा है कि वहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा था और वहाँ जब खुदाई की थी तो वहाँ पर पूरा एक समाज या एक सोसाइटी निकली। तो ये क्या हुआ, आर्कियोलॉजिकल हमारे सोर्सेस हुए हिस्ट्री के। इंस्क्रिप्शन राइटिंग बुक्स हैं, जैसे अकबर के बारे में लिखी हुई है अकबरनामा, ठीक, हुमायूं के बारे में लिखी है हुमायूंनामा। तो ये जो राइटिंग्स हैं वो इंस्क्रिप्शंस हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं की चले हुए पॉइंट्स भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। लिटरेसी सोर्स क्या है, लैंग्वेज, जैसे वैदिक एज में संस्कृत थी, ठीक। उसके बाद जब अराइवल ऑफ मुगल्स हुआ तो फारसी का प्रचलन इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद हिंदी और फारसी मिक्स होकर उर्दू होते चले गए। बुक्स हैं और पुराने लिटरेचर, हुमायूंनामा, अकबरनामा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़े, पृथ्वीराज रासो, रामायण और महाभारत जिनको हम
हिंदू कल्चर का एपिक्स बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे लिटरेसी सोर्स हैं। अच्छा, इनके अलावा एक ऐसे सोर्स हमारे पास और मिलते हैं, जैसे हम जो कहानियाँ दादी या नानी से सुनते रहते हैं, तो वो कहानियाँ क्या हैं, वो भी हिस्ट्री के सोर्स ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाते। तो जब हमें उनके प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पाते हैं तो उनको हम मेनली सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में काउंट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हिस्ट्री का, वो 3 पोर्शन है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। पहला हम यहाँ से बैक टू स्टार्ट जाएंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री वो पोर्शन है जिसके हमें प्रॉपरली एविडेंस मतलब सोर्सेस दोनों मिलते हैं, राइटिंग भी मिलता है और प्रॉपरली एविडेंस भी मिलते हैं। उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्ट्री कहलाते हैं। तो इंडियन जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें एशियन, मेडिएवल और मॉडर्न 3 हिस्ट्री हमें पढ़नी होती है। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वो पार्ट है जिस टाइम पर लैंग्वेज थी, लोग राइटिंग करते थे, लोगों के अपने बोलने या लिखने का तरीका था, लेकिन समस्या ये थी आपने या हमने उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाया, हम उसको समझ नहीं पाए कि उनकी राइटिंग क्या है। जैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं पत्थरों पे बहुत सारी डिजाइन्स या सिग्नेचर उनके रहते हैं, लेकिन वो हमने डिकोड नहीं कर पाए। तो वो पीरियड जिसमें लैंग्वेज थी लेकिन जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, वो कहलाती है प्रोटो हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री का वो पार्ट है जिसके टाइम का कोई राइटिंग रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है, मतलब जब लोगों के पास लैंग्वेज राइटिंग नहीं थी, उनके कोई भी टेक्स्ट नहीं थे, लेकिन वो थे उनके दूसरे एविडेंस हम मिलते हैं। जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स, राइटिंग का कोई एविडेंस नहीं है लेकिन रहने के बहुत सारे प्रॉपर एविडेंस हैं। तो वो पार्ट हिस्ट्री का जिसमें कोई राइटिंग टेक्स्ट नहीं था उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं।